Dear students, welcome to my channel Generation Z A-Level Mathematics with new topic polynomials up to degree 4. Polynomial can be denoted by p of x. So any algebraic expression like p of x is equals to x having only one term is called what? Monomial. Or any algebraic expression with two terms, that is called what? Binomial. Or any algebraic expression with three terms like x square plus 2x plus 3, which is also known as quadratic equation, that is called what? Trinomials. Similarly, if we have any algebraic expression with too many terms like x4 minus 3x cube minus 6x square plus 10x minus 15, that is called what? Polynomial. Or this is our syllabus. We need to work out on the polynomials up to degree 4. What is meant by degree 4? The highest power of any polynomial is called what? Its degree of the equation. For example, if the algebraic expression has maximum power 4, so its degree will be 4, or its higher power is 3, so its degree will be 3. तो पॉलिनोमियल्स में हम कुछ टॉपिक्स जो हैं जिनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग डिवीजन, देन सिंथेटिक डिवीजन, देन रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम. So before going into the polynomials in detail, I would like to discuss some basics about the long division in arithmetics. For example, when we divide a simple number like 15 divided by 2, so this is 15 is numerator and 2 is the denominator, which is what also known as the improper fraction. और long division जो है वो improper fractions पर होती है. तो हम जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम इनसाइड द हट पुट करेंगे, और जो डिवाइज़र होगा हमारे पास दैट इज़ 2, उसको हट के बाहर लगा देंगे. और इसका तरीका ये होता था, मेथड ये था कि हम उसको 15 तक 2 का टेबल पढ़ते थे. 2 7 are 14 और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाता है. तो फिर इस हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम होल नंबर में लिखते हैं 7 होल 1/2, या हम इसको 7 + 1/2 भी लिख सकते हैं. तो 7 इज़ व्हाट द कोशेंट, 1 इज़ रिमाइंडर और 2 इज़ व्हाट द डिवाइज़र. तो हम इसको फिर यूँ लिख सकेंगे किसी भी अरिथमेटिक्स में या अलजेब्रा में. जब भी हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो हम इसको लिख सकेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र. तो हियर कोशेंट इज़ 7, रिमाइंडर इज़ व्हाट 1 और डिवाइज़र इज़ व्हाट 2. So this is the basic concept, or we will apply the same concept in algebra as well. So let's start with an example of long division in algebraic expressions. Like we have a question like this: x cube plus 2x square plus 5x minus 4 divided by x plus 1. तो whenever we divide, तो the fraction must be the improper fraction. improper fraction में जो हमारे पास डिवाइज़र होगा उसकी डिग्री हमेशा जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, गिवन पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री के इक्वल होगी या उससे लेसर होगी. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर. वो समटाइम्स सिर्फ रिमाइंडर पूछता है, समटाइम्स कोशेंट पूछता है, समटाइम्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है. तो इसकी एप्लीकेशन जो होगी वो हम इसको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस में अप्लाई करेंगे. और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग डिवीजन, यू नो. तो हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? लाइक हमारे पास हमने जैसे अभी अरिथमेटिक्स में सीखा कि जो हमारे पास हायर डिग्री होगी या न्यू डिनोमिनेटर होगा उसको हम आउटसाइड द हट लिखेंगे, और न्यूमरेटर को जो है वो इनसाइड द हट जो है वो हम इन प्लेस कर देंगे. फॉर एग्जांपल हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल जो है उसको इनसाइड द हट करेंगे,
प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 और लाइक ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा x प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस x स्क्वायर लाइक दिस। फिर हम इनके साइंस चेंज करेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो दैट इज़ व्हाट x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 लाइक दिस। अब ये हमारे पास x स्क्वायर है और ये हमारे पास x है, तो हम इसको जो है वो फिर x से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइक x को जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज़ व्हाट x। फिर हम इनके साइंस चेंज कर देंगे ये, तो ये फिर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 4। और फिर हमारे पास ये x है और 4 यहाँ पे 4x है, तो 4 लेस है, तो हम इसको जो है वो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 4 और रिमाइंडर इज़ व्हाट। फिर हम इनके साइन चेंज करके इसको काट देंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो हम सेम कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लाइक ये हमारे पास है 2x क्यूब बना माइनस 9x स्क्वायर, और एक चीज़ हमारे पास होगी कि जब इससे ये पहले x क्यूब है फिर x स्क्वायर है, तो फिर इसके बाद x वाली टर्म आएगी। तो चूंकि हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें x नहीं है, तो फिर हम उसकी जगह पर 0x लगा देंगे माइनस 9। और ये जो हमारे पास बाहर 3 माइनस एक्स का डिवाइज़र है, हम इसको भी ज़रा रीअरेंज करके लिख लेंगे माइनस एक्स प्लस 3। देन हम जो है वो अब हमारे पास ये 2x क्यूब है, एक 2 लेस है और एक x क्यूब बनाना है, तो हमारे पास ये x की पावर 1 है, तो ये एक x स्क्वायर कम है और ये हमारे पास माइनस x है, तो हमने उसको प्लस 2x क्यूब बनाना है, तो हम इसको माइनस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर लाइक दिस। फिर हम इसको जो है वो साइन चेंज करेंगे, ये कट हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर दैट इज़ व्हाट माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9। फिर हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर है और ये माइनस x है, तो हम इसको प्लस 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 9x, 3 3 9। फिर हम इसके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 9x माइनस 9। इसको भी हम नीचे ले जाएंगे। अब इसको माइनस 9x बनाना है, तो फिर हम इसको प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये माइनस x प्लस 3 है, तो दैट इज़ व्हाट माइनस 9x प्लस 27। और इनके फिर साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, तो अब बस रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा माइनस 36। और इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो ये ज़रूरत पड़ने पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोशेंट हमारे पास आया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस रिमाइंडर इज़ व्हाट माइनस 36 ओवर डिवाइज़र इज़ व्हाट
3 माइनस एक्स, दोबारा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर अगर हम उसको क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र वाली फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लेकिन ये एफ़ और जी पार्ट करने से पहले समटाइम्स जो है वो हमें एक बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जिसका आजकल बहुत मतलब जो है पेपर में वो डाल रहा है ये चीज़, जैसे ये हमारे पास है x+1 ओवर x-2। हम इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने दो पहले एग्जांपल्स किए हैं, लेकिन हमारे पास एक इसका बहुत शॉर्ट मेथड है जिससे हम इसकी जो है वो डिवीजन कर सकते हैं। मतलब इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र की फॉर्म में हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे। तो हम इसको इसमें देखेंगे इस तरह से कि हमारे पास ऊपर x+1 है और नीचे x-2 है ये डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे कि, और ये उस वक्त करेंगे जब ये दोनों वेरिएबल्स की पावर जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो हम इसमें x+1 और जो ये नीचे -2 है तो हम ऊपर जो है वो एक दफ़ा -2 कर देते हैं और एक दफ़ा +2 कर देते हैं। और अलजेब्रा का जो ये हमारे पास प्रिविलेज है कि हम कुछ भी प्लस और माइनस साइमल्टेनियसली करें, तो हमारे पास एक्चुअल फ्रैक्शन या अलजेब्रा के फ्रैक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। तो लाइक x-2 जो है ये डिनोमिनेटर में है। ये इसलिए किया कि हम इस 2 को -2 को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x-2। और ये जो हमारे पास 1 और ये वाला 2 जो है इनको हम अलहदा से ऐड करके 2 + 1 = 3 डिवाइडेड बाय x-2 ये। अब ये जो x-2 है ये x-2 का भी डिनोमिनेटर है और 3 का भी डिनोमिनेटर है। हम इसको अलहदा से लिख सकते हैं, जैसे x-2 ओवर x-2 प्लस 3 ओवर x-2। तो ये x-2 से कट जाएगा, तो ये हम इसको लिख सकेंगे 1 + 3 ओवर x-2। तो दिस विल बी योर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो दिस फ्रैक्शन नाउ हैज़ बीन कन्वर्टेड टू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए एक और एग्जांपल करता हूँ, ये लाइक दिस। जैसे ये हमारे पास है जी x² - 1 ओवर x² + 1। ये अगेन हमारे पास जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसको जो है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने किया है उसी तरह से हम इसको जो है वो दोबारा से कर लेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास x+1 है, तो सो वी कैन ऐड लाइक +1 और साथ के साथ ही हम माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय x² + 1। तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² + 1 ब्रैकेट -1 और 1 2, और ये x² + 1 जो डिनोमिनेटर का है ये दोनों का डिनोमिनेटर बन जाएगा लाइक दिस x² + 1। तो ये एक जेंजी मेथड है जिससे आप जो है वो एक ऐसी फ्रैक्शन को जो इम्प्रॉपर है और विद सेम पावर्स हैं, और हम उसको जो है वो ऐसे क्विकली जो है वो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र वाली फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हम जो है ना वो टेक्निक यूज़ करेंगे लाइक जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो देयर इज़ अनदर एग्जांपल ताकि मज़ीद ये स्ट्रेंथन हो जाए। लाइक ये हमारे पास है 5x4 लाइक ये हमारे पास है जी 5x4। अब क्यूब नहीं है तो हम उसकी जगह पर 0x³ लिख लेते हैं।
माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8. तो दिस विल बी इनसाइड द हट, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसको हम जो है वो बाहर आउटसाइड द हट जो है वो लिख लेते हैं. लाइक ये हमारे पास हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये 5x4 है, बाहर एक्स स्क्वायर है, एक 5 लेस है, एक एक्स स्क्वायर लेस है, तो हम इसको जो है वो 5x4 और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 5x स्क्वायर लाइक दिस. क्यों बोला कि x4 के नीचे 4, क्यूब के नीचे क्यूब और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर. तो फॉर्चुनेटली कह लेंगे क्यूब वाली टर्म नहीं आई, तो हम इसको जो है वो फिर मिस करवा देंगे. ये अब दोबारा नीचे नहीं आएगी. क्यों बोला कि 0x क्यूब से हम एक्सप्रेशन स्टार्ट नहीं करते. तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस माइनस 13x प्लस 8. तो अगेन हम हमारे पास है माइनस 7x स्क्वायर, बाहर हमारे पास x स्क्वायर है, हम इसको जो है वो माइनस 7 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस 7 लाइक दिस. कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, इनके साइंस चेंज करेंगे. ये भी हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास कट हो जाएगा. अभी हो जाएगा हमारे पास माइनस 13x प्लस 15. तो दिस इज़ व्हाट रिमाइंडर. हमने तब तक इसको डिवाइड करते रहना है जब तक हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री जो है वो डिवाइज़र की डिग्री से कम ना हो जाए. जैसे यहाँ पर डिवाइज़र की डिग्री जो है वो 2 है, और यहाँ पर रिमाइंडर में जो x की डिग्री है वो 1 है, तो फर्दर डिवीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी. तो हम इसको लिखेंगे उसी तरह से, फिर ये कोशेंट और ये रिमाइंडर, और दिस इज़ व्हाट डिवाइज़र. हम लिख सकते हैं इसको कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र. तो ज़रूरत पड़ने पर हम इसको जो है वो लिखेंगे. अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन इज़ फाइंड द रिमाइंडर तो आप रिमाइंडर बता देंगे. अगर क्वेश्चन है कि फाइंड बोथ रिमाइंडर एंड डिवाइज़र, तो हमने वो कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो वो हमारे पास दोनों निकल आए हैं. तो प्लस रिमाइंडर इज़ व्हाट माइनस 13x प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई है. दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. आई होप कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई. और इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी आस्क द क्वेश्चन. जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. ठीक है. तो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.